हेलो, देखो पिछली बार हम लोगों ने किस डायग्राम पर एंड किया था, वो डायग्राम ये था। ठीक है, यह हम लोगों ने एंड किया था जब हमने बताया था कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा एंड द मसल्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ यूरिन। ओके, तो किडनीज जो होती है हमारी, ठीक है, ये मैंने बताया था आपके बैक साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, नीचे लोअर एब्डोमेन के पीछे की तरफ, इस तरफ। ओके, अब जो यूरिन बनती है यानी कि किडनीज जब ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालती हैं, ओके, तो वो कलेक्ट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। वो मैं इधर बताऊंगा, अभी आप इस डायग्राम पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, पहले आप यहाँ ध्यान दो। किडनीज, हर एक किडनी के पास लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं। मैंने बताया था कि नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है, वही ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। लाखों होते हैं एक किडनीज में, लगभग 12 लाख होते हैं किडनी में। तो इनका काम क्या है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, वेस्ट को बाहर निकालना, नाइट्रोजनस वेस्ट को। और वो वेस्ट आप यानी कि जो यूरिन बनती है वो फॉर्म होकर किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू कहाँ जाती है, यूरेटर के थ्रू पहुँचती है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ वो कुछ वक्त के लिए स्टोर हो सकती है। ठीक है, इसके लिए स्टोर हो सकती है और स्टोर होने के बाद जब आपको इच्छा करती है तो आप उसको रिलीज करते हो विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। एंड यहाँ पे जो मसल्स हैं ये रेगुलेटरी मसल्स हैं, यानी कि रेगुलेट करती है यूरिन के फ्लो को। ठीक है, तभी आपको जब अर्ज होती है करने की तब आप करते हो। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर था। आपको आप दिमाग में क्या रखना है कि किडनीज में नेफ्रॉन होते हैं। ओके, नेफ्रॉन का ही मेन काम होता है। ये जो नेफ्रॉन्स हैं, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे किडनी का एक डायग्राम जो आपको ये बताएगा किस तरह आर्टरी, याद आया कौन सी आर्टरी, रीनल आर्टरी, किस तरह आर्टरी क्या लाती है, इम्प्योर ब्लड लाती है, रीनल वीन जब ब्लड प्योर हो जाता है तो उसको वापस लेके जाती है। ओके, तो यहाँ पे इसको सिंपल, इस डायग्राम को सिंपल रखने के ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे सिर्फ एक नेफ्रॉन दिखाया है मैंने। ठीक है, ये जो आपको सांप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ध्यान देखो, ये जो आपको दिख रहा है, फिर ये जो ब्लैक रंग से ये है, ठीक है, यहाँ तक ये नेफ्रॉन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो दिस इज रीनल आर्टरी। आपके बुक में डायग्राम नंबर है, डायग्राम नंबर 108। ओके, पेज नंबर 70। ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहे हैं, यानी कि आपके बुक में दिखाया गया किस तरीके से रीनल आर्टरी आती है। तो रीनल आर्टरी जब किडनीज में एंटर करती है, ओके, तो आगे जाके रीनल आर्टरी बहुत ढेर सारी महीन महीन आर्टरियोल में बदल जाती है। ठीक है, सपोज ये रीनल आर्टरी है तो ये आगे जाके बहुत महीन महीन, बहुत ढेर सारे आर्टेरियोल, ठीक है, जैसे ब्रोंकाई का आगे जाके ब्रोंकियोल हुआ था लंग्स में, वैसे यहाँ पे आर्टरी से क्या होती है, बहुत ढेर सारी आर्टेरियोल आ जाती हैं, आर्टेरियोल। ओके, आर्टेरियोल्स आ जाता है। अब ये रीनल आर्टरी आगे जाके भाई बहुत ढेर सारे आर्टेरियोल में कन्वर्ट होगी, तब जाके तो हर एक नेफ्रॉन तक पहुंचे कि 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं किडनी में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो रीनल आर्टरी आगे जाके, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही नेफ्रॉन दिखाया है तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। रीनल आर्टरी क्या लेके आती है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मीन्स ये नहीं है कि डिऑक्सीनेटेड, उससे कोई मतलब नहीं है। इम्प्योर मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग ब्लड, the blood which is consists of nitrogenous waste like urea, uric acid which cannot stay longer in our body. okay, तो ये यहाँ से एंटर करता है इम्प्योर ब्लड, आगे जाके वो आर्टरियोल में बदल जाता है। और नेफ्रॉन, ये जो नेफ्रॉन आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर इसके बाद आएगा। ठीक है, अभी आप बहुत सिंपली समझो। यहाँ से ब्लड आएगा नेफ्रॉन्स के पास, नेफ्रॉन्स से पास होगा, नेफ्रॉन्स क्या करेंगे उससे, नेफ्रॉन्स उससे नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करके यूरिन बना के भेज देंगे किसके पास में, यूरेटर के पास। यूरेटर से पहले जितने ढेर सारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो जो आपके नेफ्रॉन है वो क्या सिक्रीट करते हैं, बहुत ढेर सारे नेफ्रॉन बहुत ढेर सारा नाइट्रोजनस वेस्ट आपके लगातार सिक्रीट करते रहते हैं। जो पहले जाता है यानी यूरेटर से पहले किस में जाता है, ये जो आपको दिख रहा है ना ब्रांचेस, आपकी बुक में बहुत ढेर सारे ब्रांचेस दिखाए गए हैं, इनको कहते हैं यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, नेफ्रॉन क्या कर रहे हैं, नेफ्रॉन ब्लड को प्यूरिफाई करके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज कर रहे हैं। पहले वो कहाँ जाएगा, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन को कलेक्ट करने वाले डक्ट्स ये जो इतने ढेर सारे हैं, और ये आगे जाके कंबाइनली ओपन होते हैं एक यूरेटर में। ओके,
So collecting, the function of the collecting duct is to collect the urine from all the nephrons. Okay, there are lots of collecting ducts, and these collecting ducts will combinedly open into single ureter of one kidney. एक ही किडनी दिखाई ना मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ध्यान से देखो, ये लाल देखो, ये आपका इम्प्योर ब्लड लेके आया। जब यहाँ से ब्लड क्या हो जाता है, प्योर। ओके, तो ये आपको जो हरा दिख रहा है, ये आपका यूं घूमते हुए जाएगा, चारों तरफ सराउंड करता है। क्यों करता है, आखिर नेफ्रॉन के चारों तरफ क्यों घूम रही है ये रीनल वीन? इसका आंसर आपको इसके जस्ट बाद वाले डायग्राम में मिलेगा। ये रीनल वीन आपकी मूव करती है अगेन, ये देन दिस इज रीनल वीन, जो बॉडी में वापस प्योर ब्लड, यानी कि जिसमें नटनस वेस्ट नहीं होता है, प्योर ब्लड को बॉडी में वापस सर्कुलेट कर देती है। अगेन ये तो आपको क्लियर ही होगा, कलेक्टिंग डक्ट क्लियर होंगे, यूरेटर क्लियर होगा। नेफ्रॉन, ध्यान से देखो, रीनल आर्टरी आती है, आर्ट्रियोल में बहुत ढेर सारे आर्ट्रियोल से बदल जाती है। उसके बाद ये आर्ट्रियोल, ये नेफ्रॉन्स के आपके कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ग्लोमेरुलस फॉर्म करती है, मैं बताऊंगा आगे, टेंशन ना लो। यहाँ से ब्लड प्योर हो जाता है। उसके बाद ये वेन्यूल, जैसे कि आर्टरीज का आर्ट्रियोल होता है, वैसे ये आपका वेन्यूल कह सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये आगे जाके इसको सराउंड करती है, फिर अगेन जाके किस में मिल जाती है, रीनल वीन में। रीनल वीन प्योर ब्लड को लेके चला जाता है, ठीक है। ये मेरा आपको समझाना था यहाँ पे, ताकि आपको अगला डायग्राम समझ में आ सके, ठीक है। बात समझ में आ गई? आपको दिमाग में क्या रखना है, रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड इनसाइड द किडनी। ओके, इनसाइड द किडनी द रीनल आर्टरी कन्वर्ट्स इनटू मैनी आर्ट्रियोल्स, ईच आर्ट्रियोल एंटर्स द नेफ्रॉन, okay, because nephron is the unit of kidney. Okay, there are lots of nephrons, and these nephrons pure the blood and move away the pure blood towards vein that is known as renal vein. अच्छा, इनको रीनल का मतलब किडनी ही होता है, तो रीनल आर्टरी की जगह आप किडनी आर्टरी भी बोल सकते हो, ठीक है। रीनल वीन की जगह किडनी वीन भी बोल सकते हो। किडनी में ब्लड आ रहा है, रीनल आर्टरी लेके आ रही है, प्योर होकर उसको वापस प्योर ब्लड को ले कौन जा रहा है, रीनल वीन लेके जा रही है। ओके, अब हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर किसका देखेंगे, नेफ्रॉन का देखेंगे, ठीक है।